70 पार कर लें पार्लियामेंट में, यही बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। और उनके खुद के बनारस के सीट पर खतरा है। कौन लड़ रहा है बनारस से अपोजिशन में? अपोजिशन अखिलेश यादव उतारे थे, वापस ले लिए। वापस ले लिए इसलिए कि हमारा तालमेल हो गया कांग्रेस के साथ। डर नहीं गए, कांग्रेस से तालमेल हो गया। एक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। वहाँ के एक राजा साहब थे, वो उनको कोई सोच ही नहीं सकता था जनता उनको हरा सकती है। और पुराना नेता था गायत्री प्रसाद प्रजापति। हाँ। उन्होंने क्या किया भैया, विधायकी में उनके खिलाफ अपनी महिला को उतारो तो बेचारे जेल में थे, और वो राजा साहब हार गए। उसी दिन मुझे राजनीति की असली पकड़ समझ में आई कि अगर यूनाइटेड रहेंगे हम तो एक बड़ी स्ट्रेंथ है, चाहे वो कोई कितनी बड़ी ताकत हो, कितनी बड़ी लोकतांत्रिक चीज हो, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो नोबडी कैन जज कि आई एम द सुप्रीम पावर, है कि नहीं। सत्य इंडिया गठबंधन बना था, ठीक है न, ममता जी साथ आ रही, नीतीश जी फिर पलट गए, और क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ तरीके से क्लियर नहीं चल रहा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो विपक्ष सत्ताधार पार्टी कॉन्फिडेंस में तो रहेगी हम 400 पार कर लेंगे। देखिए कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो सत्ता की पार्टी है उसके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स चलती है। आप विपक्ष भी सत्ता में आएगा तो फिर इनको नहीं, मतलब इनको खत्म करने देगा, जैसे का तैसा हुआ। एग्जैक्टली भाई, आज देखिए ये धनंजय सिंह गए, धनंजय सिंह जेल में। और आप ये सोचिए कि इसमें अब कितनी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है देश के लेवल पे, कि जिसमें ये समझिए कि धनंजय सिंह की ससुराल साउथ में है। अब ये सोचो कि ये लोग अब काउंटर फाइट लिए कहाँ से हैं। और रही बात राजनीति में होने वाला क्या है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हम सभी इंतजार करेंगे इस चीज। तरीके से 4 मंत्रियों को शपथ दिला दी गई है, 80 का टारगेट बिल्कुल फिक्स कर दिया गया। 4 मंत्री 80 पार करा देंगे। बेड़ा गर्त में जाएगा, बेड़ा गर्त में जाएगा। अगर 400 पार होना रहता ना तो इतना हवा नहीं बुलाया। अभी घोसी में 65,000 से जीते हम, जीते हैं ना। दारा सिंह चौहान जो हारे थे आज वो भी मंत्री बना दिए गए। तब क्या हो गया, उससे क्या हो गया, पूरा चौहान वोट कर देगा इनको, क्या नाम है, भाजपा को। बहुत मजबूत स्थिति में है, तो गठबंधन क्यों कर रहा है? अभी एक भाई साहब थे, उन्हीं के सत्ताधार पार्टी के पक्षधर थे, उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता है, जहां पर कमल दिख जाएगा वो जीत जाएगा। इतना थोड़े है कि कमल दिख जाएगा, काहे नहीं दिल्ली में दिखा, अरविंद केजरीवाल दिखा दिया। दिल्ली जैसे शिक्षित शहर में, राजधानी में, देश के राजधानी में कहाँ लोग, हम लोग कह रहे थे कि 22 में 22 सीट आएगा, यही भाजपा वाले कहा कितना चले गए, अखिलेश यादव 114-15 पर चले गए, 15 सीट पर चले गए। तो क्या अंतर पड़ने वाला है। वो तो तब चले गए जब राजभर और गाना गा रहे थे चल सन्यासी मंदिर में, दारा सिंह चौहान भी आ गए थे, जितने इनके पीडीए के नेता थे सब उधर चले गए। उससे गाना उना से असर नहीं पड़ने वाला है। वो वोट मिला था अखिलेश यादव के काम पर, लोग वोट दिए थे और उसका काम दिखाई दे रहा है। कोई नया काम बताइए जो किए हों, जो किए हैं कई साल से, 6 साल से। पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिए, बुंदेलखंड बना दिए, गंगा बन रहा है, और गोरखपुर ये नहीं कर रहे हैं कि बेरोजगार जब रोजगार मांगने जा रहे हैं तो लाठी से हम पीट पड़ रहा है, पीट रहे हैं, इसकी गारंटी है। मोदी की गारंटी। हाँ, लड़के परीक्षा देने जा रहे हैं, पेपर आउट हो जाएगा, जोगी की गारंटी है। यही असली गारंटी। हाँ, गारंटी है लोगों के, मतलब युवाओं को बेरोजगार रखना यही गारंटी। हाँ, एकदम गारंटी है, रहेंगे हमेशा जुमला देते रहेंगे, जुमला में घुसाए रखेंगे। आंकड़ा देते हैं बड़ा जबरदस्त दबदबा, मिलियन से कम रुपए की बात नहीं करते हैं, मिलियन की बात करते हैं, खरबों रुपए। हाँ, 80 करोड़ लोग, 125 करोड़ देशवासियों में 80 करोड़ लोग गरीब है। खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं राशन दे रहे हैं, हाँ, खुद बोल रहे हैं कि गरीब है। शायद राशन नहीं देंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे, उनके अनुसार है कि नहीं। और है, हो सकता है कि सड़क बनवा दिए हूँ। क्या तो रहा, गरीबी का स्तर खत्म हो गया है, बहुत कम गरीब खत्म हो रहे हैं, और जो राशन दे रहे हैं, जो गरीबी स्तर से ऊंचे उठ गए हैं, उनको और ऊपर उठाने। राशन खत्म नहीं हो रहा है, गरीब खत्म हो रहा है। गरीब खत्म हो रहे हैं, गरीबी नहीं खत्म हो रही है। गरीबी खत्म कर दे रहे हैं, गरीब खत्म कर रहे हैं, गरीबी नहीं खत्म कर रहे हैं। गरीब आत्महत्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। आप लोग तो मीडिया में हैं, आप ही लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सुसाइड नोट नौजवान लिख रहे हैं,
नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, नौजवानों के चेहरे पर चमक नहीं है, जुवतियाँ पीटी जा रही हैं, नौकरी मांगने आ रही हैं। तो यानी कि जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उनके ऊपर डंडे चल रहे चल रहे हैं, इसकी तो गारंटी है, चलता रहेगा। हैं। ये भी तो गारंटी ही तो है। हाँ एकदम बेशक गारंटी। गारंटी का नाम ही गारंटी। गारंटी का नाम ही गारंटी है, गारंटी है। तो अभी बताइए कि अभी मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है, लहर बहुत तगड़े से चल रही है। अब तो चल ही गए, अब अब तो चल ही गए जोगी जी के यहाँ, ये क्या नाम है जो का चल सन्यासी मंदिर में। पहले हम लोग के यहाँ गाना गाते थे, अब उनके यहाँ खुद कहेंगे कि छोड़ सदन, अब चल सन्यासी मंदिर में। और कहे से कि हम मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, हम होलिये नहीं मनाएंगे। कहे थे कि हम मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, हम होलिये नहीं मनाएंगे। अब होली कैसे मनेगी ये बताइए। अब होली कैसे मनेगी, अब वो जाने। तो गुलाल खूब उड़ेगा। गुलाल हो सकता है कि अब कुछ लोग अपने गलियों में गुलाल लगा लेते हैं, अपना रंग फेंक लेते हैं कि दूसरा रंग फेंक नहीं पाए। वह हाल है, वो मंत्री बनने के लिए पैदे हुए हैं। एक होली कह रहे हैं मनाएंगे अभी 25 तारीख को, एक होली मनाएंगे जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। 400 पार, 400 पार तो कबो नहीं जाएगा, कबो नहीं जाएगा। हकीकत जो है दोस्त, गाँव में जो हकीकत है, 80 से 85% जनता यूनाइट है। नहीं देंगे वोट इनको। कह रहे हैं ना कि 370 हर एक बूथ पर मिलेगा, 70 वोट भी हर एक बूथ पर नहीं मिलेगा। गांव की हकीकतें हैं, हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग, हम लोग गांव से जुड़े लोग हकीकत बोल रहे हैं दोस्त। आप गांव में जाइए, गांव का। चलिए, जैसे चाचा कह रहे हैं कि जो है बीजेपी को 70 वोट भी नहीं मिलेगा, 370 की तो बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके 70 पार कर लें पार्लियामेंट में, यही बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। और उनके खुद के बनारस के सीट पर खतरा है। कौन लड़ रहा है बनारस से अपोजिशन में? अपोजिशन अखिलेश यादव उतारे थे, वापस ले लिए। वापस ले लिए इसलिए कि हमारा तालमेल हो गया कांग्रेस के साथ। डर नहीं गए, कांग्रेस से तालमेल हो गया। कांग्रेस लड़ेगी वहाँ पर, गठबंधन के सीट में हम चले दे दिए। डरने वाले अखिलेश यादव नहीं है। पिछली बार तो मायावती और अखिलेश यादव मिल गए थे, उसके पहले फिर मिले थे ये लोग कुछ। अरे सुनिए, आंकड़ा देखिए, 19 के चुनाव में, 19 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में जो वोट हमको जनता ने दिया था, उससे हम विधानसभा में आगे हो गए, बहुत आगे हो गए। 41 से तो 110 सीट का शेयरिंग हुआ। और परसेंटेज में भी लोकसभा के परसेंटेज से भी ज्यादा परसेंटेज हमने लाया विधानसभा के चुनाव में। सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता था मायावती जी को, बसपा को, और अखिलेश यादव सपा को। पिछली बार तो मिलके लड़े, 65 सीट पा गए थे। बसपा पार्टी तो पूरा विलीन कर गई है सपा में। अब बसपा है कहाँ? बसपा का कोई यानी कि समर्थन दे रही है ना मायावती, आप यही कहना चाह रहे हैं भाजपा को? भाजपा को मायावती, भाजपा के पास वोट है कि समर्थन देगी? वाई प्लस सुरक्षा भी मिल गई, वाई कैटेगरी। अरे वो दे दे सुरक्षा, सुरक्षा मायावती के दे देने से क्या हो जाएगा? उनके भतीजे को मिली। अरे उनका भतीजा क्यों नहीं देश का राष्ट्रपति बना दे रहे हैं उसी को? बनी तो है आदिवासी महिला प्रथम द्रौपदी मुर्मू को तो इनको को बना देना चाहिए, मायावती को गवर्नर बना देना चाहिए। अगली बार बनाया तो गया था मायावती। क्या कह रहे थे आप कि अगली बार क्या लगता है इलेक्शन में जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, आचार संहिता कभी भी लागू हो सकता है? बीजेपी का नारा है 400 पार, पीडीए कह रही है हम 70 सीट भी नहीं डालेंगे। अब सब अपने अपने दल वाले लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं। बीजेपी 400 पता नहीं कैसे पार, 150 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें बीजेपी का भी लोग नहीं जानते हैं। अब वो कैसे 400 पार हो जाएंगे मुझे पता नहीं है। ऐसी बहुत सारी सीटें जिसको बीजेपी, भाई बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुलता। वो कह रहे हैं तो भाई प्रधानमंत्री हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ जुगाड़ सेट की नारा लगाए थे नहीं, कुछ गणित सेट किया होगा उन्होंने। बंगाल में 200 पार का नारा लगा था, लेकिन रिजल्ट जब आया तो क्या निकला? एक बात है, वो प्रधानमंत्री जी हैं, बड़बोले हैं, थोड़ा बोलते रहते हैं उनका काम। आज तो हमें सब काफी नाराज लिखे भाजपा से, मोस्टली लोग जितने दिखे हमें भाजपा के विपक्ष के ही दिखे। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? अब देखिए, बोलना क्या है, सबको पता है कि बीजेपी ही आनी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की तैयारी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इलेक्शन पे रैली चाहे जितनी निकाल लें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं,
हो सकता है 2024 के इलेक्शन में कुछ कामयाबी हासिल हो, लेकिन कहीं ना कहीं 400 पार का अगर नारा दिया गया है तो 400 पार तो जाना ही तय है डंके की चोट पे। रीज़न है, खड़गे जी भी बोल रहे हैं इस चीज़ को, अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं कुछ आशीर्वाद ले आए हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर ऐसा नारा उठा है तो 400 प्लस तो जानी ही है भाजपा। अब लोगों को लगता ये है कि ईवीएम हैक कर लेते हैं, ईवीएम की वजह से हर जगह जीते जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं का बयान यही आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को ये नहीं दिखता है कि ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम जो हैक की बात कर रहे हैं, बार बार ईवीएम के हैक की बात बहुत होती है। चुनाव आयोग ने बुलाया था उन सबको कि आओ भैया दिखाओ किस तरीके से चैलेंज किया था कि हैक होता, तो किसी भी अपोजिशन पार्टी के लीडर वहाँ दिखाई नहीं दिए। हाँ, तो इसीलिए ना ईवीएम लाने वाले भी कांग्रेस है, आरोप लगाने वाली भी कांग्रेस है। हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि आप अपनी हुई चीज पे ही शक कर रहे हैं लाई हुई, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है सबसे पहले। और लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि ईवीएम हैक का लोग बोल तो देते हैं, लेकिन लोगों को ये क्यों नहीं दिख रहा है कि पूरी जनता ही हैक है मोदी की तरफ, ये क्यों नहीं दिख रहा है लोगों को। इसीलिए 400 पार का नारा दिया का माइंड हैक कर लिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता जो है पूरी तरीके से राममय है और पूरी तरीके से 2024 में प्रचंड जीत होगी भाजपा की। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम शत्रुघ्न सिन्हा जी की बयान सुने होंगे, वो तो कहे कि 1000-2000 ही अयोध्या में जा रहे हैं इस समय, शंकराचार्यों को बुलाया नहीं, शराब लग गया। हाँ, वो खुद अभी नहीं पहुंचे हैं ना, शत्रुघ्न सिन्हा अभी खुद नहीं गए ना अयोध्या, इसलिए लोगों को आंकड़े अभी क्या पता होंगे, ये सब बैठे बैठाए आंकड़े बनाते हैं। 1 अरब का चंदा, वो क्या नाम है, दान पेटी में कहाँ से आया? वो जो है कुल मिला के लोगों को राजनीति में आने के बाद जो है लोग ऐसी ही बात करते हैं, ऐसे ही बयान देते हैं, वो उनकी गलतियां नहीं है। वो राजनीति में आके ऐसे बयान देने के लिए उनको बताया जाता है।